हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आपको सबको मेरी तरफ से राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं सुबह के टाइम आ गई हूँ किचन में और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बच्चे के लिए लंच बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सुबह जाता है 7 बजे स्कूल। तो मैं सुबह सुबह उसके लिए पराठा और रोटी पराठा और सब्जी बना रही हूँ। तो सुबह के टाइम को तो मेरा बेटा हो रहा है तैयार, अभी गया है वो नहाने। तो मैंने सोचा नहाने तक मैं फटाफट इसके लिए लंच पैक कर देती हूँ। और क्योंकि सुबह का जो टास्क होता है ना काम का, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब लेडीज़ को तो ये सब करना ही होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लेकिन क्या करें, लेडीज़ का काम है। और काम के बिना कुछ है भी नहीं चारा। तो हमें बस सुबह उठ के किचन में ही घुसना पड़ता है क्योंकि जो लेडीज होती है ना, उसका पूरा दिन किचन में जाता है। तो मेरा बेटा अभी हो रहा है तैयार, तो हमें तो करना ही है और लगे रहते हैं पूरे दिन, क्या करें। तो देखिए, अभी मेरा बेटा तैयार हो रहा है तो मैं अपने बेटे को ना पहले थोड़ा सा वो खा के जाता है लंच। मतलब लंच तो ले ही जाता है लेकिन नाश्ता करके जाता है सुबह को, क्योंकि मैं अपने बेटे को ना सुबह भूखे पेट नहीं जाने देती हूँ स्कूल। क्योंकि बच्चा आधे दिन स्कूल में रहता है तो बच्चे को मतलब पेट में तो कुछ होना चाहिए ना। तो ऐसे बच्चे का भी नुकसान होता है क्योंकि बच्चा खाए पिए ना तो मन कैसे लगेगा। तो इसलिए मैं, पता है, उसको नाश्ता करा के ही भेजती हूँ डेली। और जिस दिन कभी तबीयत ख़राब हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि बच्चा खा के जाए घर से। और उसके बाद फिर लंच ले जाता है वहाँ स्कूल में लंच ले जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा बच्चा हो गया है रेडी। तो अभी मैं अपने बेटे को नाश्ता दे के आऊँगी और तब तक के लिए मैंने पराठा अभी बस लंच रख रही हूँ। अब लंच रखने की तैयारी हो गई है मेरी, पराठे बन चुके हैं और मेरा बेटा देखती हूँ अभी क्या कर रहा है, देखकर आना पड़ेगा उसको भी। लेकिन ये है, मैं एक पैर मेरा किचन में होता है और मतलब ध्यान मेरा अंदर भी रहता है कि बेटा कर क्या रहा है, क्या वो क्या कर रहा होगा। तो दोनों तरफ ध्यान रहता है क्योंकि सुबह को मुझे ना चारों तरफ देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सब कुछ बहुत, मतलब सुबह का इतना काम रहता है ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सारे काम सुबह ही होते हैं। और दिन में तो फिर भी बहुत कम रहता है काम, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो वही है, अब तो आदत हो गई है तो रूटीन में आ गया है। लेकिन सुबह का टास्क बहुत भारी पड़ता है हमारे लिए। तो अब बेटे का भी लंच तैयार कर रही हूँ मैं। और लंच में मैंने आज बनाया है पराठा और सब्जी बनाई है शिमला मिर्च और आलू की। और देख सकते हैं आप, मैं रख रही हूँ अभी लंच। तो यही है कि बच्चा का जैसे वाटर भी देना होता है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में वाटर जो देते हैं वो मतलब जो नगर निगम वाला पानी होता है वहाँ से वो लोग भर लेते हैं। तो वो हमको, मुझे तो ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं घर से ही उसको वाटर भर के देती हूँ। तो अब मैंने लंच कर दिया है तैयार और अब मैं अपने बेटे को देकर आऊँगी। तब तक के लिए मैंने यहाँ पर दाल और चावल चढ़ा दिए हैं चूल्हे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों इसलिए चढ़ा दिए क्योंकि साथ साथ में दोनों चीज़ें बन जाती हैं। और मेरे को भी 10 बजे तक ये सब रेडी करना पड़ता है, क्योंकि 10 बजे हमारे हस्बैंड जाते हैं। तो तब तक के लिए मुझे सारी रेडी तैयार रखना पड़ता है, खाना लंच सब नाश्ता पानी सब तैयार करके रखना पड़ता है। और साथ साथ में मुझे अपना वीडियो का भी रहता है। और अब बन चुकी है मेरी चाय, गर्मा गर्म चाय सुबह पीती हूँ मैं। और सुबह तो मैं डेली ही 1 कप चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जैसे उठ जाओ सुबह तो मन तो करता ही है थोड़ा सा चाय पी कर ना, एनर्जी जैसी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ मंदिर में। तो देख सकते हैं
बेटे जाने के बाद मुझे नहा धो के मैंने कपड़े वपड़े धो के, कपड़े धोने के बाद फिर मैं अपने मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। तो मेरे भगवान जी, आज मैं सोचती हूँ मेरे भगवान जी ऐसे ही हैं अभी तक, तो मैं और काम छोड़ के अपने भगवान जी के दर्शन करने आ जाती हूँ मंदिर में दीपक जलाने। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ भगवान जी पहले हैं, बाकी और बाद में। भगवान जी के बिना ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। जब भगवान जी की पूजा हो जाती है उसके बाद मैं सोचती हूँ सब काम हो गया है। और यही काम मुझे सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि सब मैं चिंता लगी रहती है, अगर मुझे कहीं जाना होता तो तब भी मुझे एक टेंशन बनी रहती है कि अरे आज मैंने भगवान जी की पूजा नहीं की। तो ऐसा लगता है मुझे। और मेरे भगवान जी आप देख सकते हैं, मैं ना आज मंगलवार है, और मंगल को और बृहस्पति को मैं अपने भगवान जी को पीले वस्त्र पहनाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने मैचिंग मैचिंग के दोनों के पहना रखे हैं पीले पीले, क्योंकि मैं जितने माता रानी के लिए जो करती हूँ वही मैं अपने कान्हा जी के लिए भी करती हूँ। और जैसे कपड़े, जिस कलर के कपड़े मैं अपने माता रानी को पहनाती हूँ उसी कलर के कपड़े मैं अपने कान्हा जी को भी पहनाती हूँ। तो देख सकते हैं मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं आज, और मेरे कान्हा जी देखिए, मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे अपने कान्हा जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं बड़े वाली मूर्ति लेकर आओ कान्हा जी की, लेकिन मुझे ना इन्हीं से प्यार हो गया है। तो मुझे तो यही अच्छे लगते हैं। मैं सोचती हूँ अगर मैं बड़ी वाली मूर्ति, पहले मैं ऐसी छोटी छोटी लेके आई थी, तो अब मैं इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे यही अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोचती हूँ अगर मैं दूसरी बड़ी मूर्ति लेके आई तो मेरे कान्हा जी छोटे से छूट जाएंगे, तो फिर उनको प्यार हो जाएगा। तो इसलिए मैं पता अपने इन वाले कान्हा जी को, ये वाले कान्हा जी को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ जैसे भी हैं छोटे बड़े, इन्हीं से प्यार है, एक मतलब फिर दूसरे से मतलब वो थोड़ा अटैचमेंट बढ़ जाता है, इसलिए मैं रखती नहीं हूँ बड़े वाले, इन्हीं को रखती हूँ। यहाँ पे मेरे कान्हा जी और माता रानी का बेड है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पे झूला है मेरे कन्हैया लाल का, और यहाँ पे मैंने बड़ी सी तस्वीर माता रानी की लगाई है, देख सकते हैं आप। और क्योंकि मेरे ना जो माता रानी है वो मैं अपने माँ के रूप में देखती हूँ माता रानी को, और जो मेरे कान्हा है वो मेरे भाई भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, मेरा सब कुछ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भगवान जी हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव हैं, भोले शंकर। यहाँ पर बजरंगबली बाबा हैं, राम जी, सीता मैया, नारायण, और यहाँ पे महादेव, पार्वती माता, दुर्गा माता, यहाँ पे साईं बाबा भी हैं। और यहाँ पे हमारे इष्ट देवता हैं पांडव देवता। और यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है अपने मंदिर में, पूजा कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ मेरी सरस्वती माता हैं, गणपति जी हैं, और यहाँ पे साईं बाबा हैं, यहाँ पे राम जी और सीता मैया, और लक्ष्मण जी और भरत जी। तो यहाँ पे सारे भगवान जी हैं हमारे घर पे। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर दूँ, लेकिन ये साफ़ हो ही नहीं रहा था कपड़े से। तो मैंने सोचा कूलीन लेके कूलीन से साफ़ कर देती हूँ। रोज़ नहीं डालती हूँ कूलीन, जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता तब मैं डाल देती हूँ। तो कूलीन से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना शीशे में दाग लग जाते हैं तो वो साफ़ होते ही नहीं है, तो बिना कूलीन के साफ़ नहीं हो पाता वो। तो मैंने कूलीन से इसको साफ़ किया आज। तो क्योंकि बच्चे गंदे मंदे हाथ लगाते हैं तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मुझे रोज़ इसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि शीशा गंदा होना नहीं चाहिए। वैसे तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, घर में कोई भी सामान हो साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और मुझे तो ज़्यादा टाइम सफाई करने में ही हो जाता है सुबह को, क्योंकि जो जैसे सुबह को मुझे थोड़ा दीपक जलाने की जल्दी रहती है, तो पहले मैं दीपक जला लेती हूँ। बाकी चुट-पुट सामान इधर उधर रहता है वो मैं बाद में सेट कर देती हूँ, क्योंकि भगवान जी की पूजा सबसे पहले टाइम से होनी चाहिए, और बाद में तो ये काम तो दिन भर होता ही रहता है। तो मैं वहाँ से आके अपना शीशे साफ़ करने में लग गई। यहाँ पर ड्रेसिंग पूरा गंदा हो रहा था, धूल भी आ जाती है, तो रोज़ रोज़ हमको क्लीन करना ही पड़ता है। और क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी थोड़ा सा भी कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे बहुत वो होती है,
मतलब देखकर अच्छा नहीं लगता है, और मैं सोचती हूँ रोज़ रोज़ अपना सफाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एकदम साफ़ करके ही रखती हूँ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मैं रोज़ रोज़ अपना साफ़ कर लेती हूँ, जो भी है घर का जो भी वो है। और उसके बाद ना मेरे आज कपड़े भी बहुत हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन से कपड़े गर्म कपड़े थे, और अभी बीच में ठंडा होने लगा था तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे ठंडियों वाले, और अब फिर से गर्म होने लगा। ये 2-3-4 दिन से फिर से ज़्यादा गर्म होने लगा, तो मैंने सोचा ये गर्मियों वाले वो ठंडियों वाले जो भी कपड़े हैं उनको धो धा के रख देती हूँ। कंबल भी बहुत, मतलब कंबल भी थे तो वो भी धो के रखने हैं। देखिए मेरे कितने ढेर सारे कपड़े हुए हैं धोने। तो आज मेरा पूरा दिन ऐसे में ही निकलेगा, तो मैंने सोचा आज मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादा मशीन में धोती नहीं हूँ कपड़े, हाथ से ही धोती हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तभी मैं मशीन यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं अपने हाथ से ही रोज़ के रोज़ डेली यूज़ के कपड़े हाथ से धो लेती हूँ। तो आज मैंने बहुत दिनों में मशीन लगाई है, काफ़ी दिन हो गए हैं आज। मैं तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि महीने 2 महीने हो जाते हैं मुझे मशीन नहीं लगाती हूँ मैं, हाथ से ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ हाथ सही है, जब तक हाथ-पैर चलते हैं ठीक है अपना। अब मैं ला गई हूँ नाश्ता, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, भूख भी लग चुकी है मुझे, और मैं अपने रोटी, दाल, सब्ज़ी, चावल, अचार ये सब लेकर आई खाने को। तो मैंने सोचा फटाफट खा लो, क्योंकि लेट वैसे ही बहुत हो जाता है सुबह को, क्योंकि ढेर सारे तो काम हो जाते हैं। काम करते-करते इतना समय हो जाता है। ये मेरी देखिए रोटी मैं लेके आई, और ये दाल है देख सकते हैं, सब्ज़ी भी बनाई मैंने, चावल भी बनाया। सुबह को मेरा सारा सिस्टम ये सब बनता है मेरा, डेली का है ये, सुबह को ही बना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना होता है, और पार्लर में पूरा दिन मेरा लग जाता है, क्योंकि फिर मैं घर में ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि मुझे पानी तक पीने को टाइम नहीं मिलता है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं पता खा पी के ही जाती हूँ पार्लर में, पेट भर के खा के जाती हूँ। अब फिर कोई टाइम नहीं होता है, मिले भी पूरे दिन खाने को या ना मिले, तो इसलिए मैं साथ में ही इकट्ठे ही खा लेती हूँ। और पेट भर के एक बार खा लिया तो शायद उतनी भूख भी नहीं लगती है, शाम के समय थोड़ा भूख लगती है तो कुछ